एसोसिएशन का कितना फ़र्क पड़ता है हमारे ऊपर, और वो जेन्युइनली पड़ता है. व्हेन वी वर स्मॉल, सो वी यूज्ड टू हियर फ्रॉम आवर पेरेंट्स, संगति दास सर. व्हेन आई थिंक दैट नहीं यार, प्रमोटिंग दिस इज़ नॉट एथिकल, चाहे मेरे को उसके लिए पैसे मिल रहे हैं. हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल. यार आज हम सुबह आए हुए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए. मेरी ना जो 2 फ्रेंड्स मेरे साथ आती हैं वो पिछले 8-9 दिन से ट्रैवल कर रही थी, तो अभी बस मैं और ऋषि आए हुए थे. यार जितने दिन से हम पार्क आ रहे हैं ना, आई थिंक टुडे इज़ द कोल्डेस्ट डे. आज सबसे ज़्यादा ठंडा है अभी. यार 2 किलोमीटर भाग ली मैंने सोचा था मैं सिर्फ वॉक करूँगी. मतलब आई प्रेफर टू वॉक इन विंटर्स रादर देन रनिंग. समर्स में तो रनिंग हो जाती है, कमी होती है अभी मेरी. तो मैक्सिमम व्हाट आई कैन रन एट वन स्ट्रेच इज़ जस्ट 2 किलोमीटर्स. अब जब समर्स आएंगे तो 2 से 3 भी करेंगे. बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैंने तो भागना नहीं था, बट एक भैया जो रोज़ पार्क में मिलते हैं, उन्होंने बोला नहीं चलो आओ 1 राउंड दौड़ो. तो दौड़ लिए हम 1.5-2 राउंड. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि एसोसिएशन का कितना फ़र्क पड़ता है हमारे ऊपर, और वो जेन्युइनली पड़ता है. व्हेन वी वर स्मॉल, सो वी यूज्ड टू हियर फ्रॉम आवर पेरेंट्स, संगति दास सर, संगत का असर होता है. तब ना समझ नहीं आती थी, छोटे होते थे, कि संगत का असर मतलब क्या कहते हैं ये. अब वो बड़े हुए तो अब समझ आइए कि हाउ पावरफुल आवर एसोसिएशन इज़. ये हम बहुत सारे लेक्चर्स में भी सुनते हैं कि हमारे एसोसिएशन हमेशा अच्छी होनी चाहिए. हमारी एक अच्छी एसोसिएशन एक ख़राब इंसान को सही बना देती है, और एक ख़राब एसोसिएशन एक अच्छे इंसान को भी ख़राब बना देती है. सो दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ एसोसिएशन. तो हम ये देखते हैं, जैसे पिछले कुछ 3-4 सालों में मैंने शुरू करा ना कि मैं डिवोटीज़ के अराउंड होती हूँ, उनके साथ होती हूँ, बिकॉज आई कॉन्शियसली wanted to learn and consciously wanted to practice Krishna consciousness. तो वो एसोसिएशन ने मुझे पावर दी, एसोसिएशन ने स्ट्रेंथ दी, एसोसिएशन ने मेरे लाइफस्टाइल के अराउंड बहुत सारी चीज़ें चेंज करी, और वो स्मूथली हो गई. मेरे को कोई भी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट, बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं डालना पड़ा टू चेंज एनीथिंग दैट आई वांटेड टू चेंज, और जो अच्छे के लिए चेंज हुआ. फॉर एग्जाम्पल, I'm not saying that people who eat non-veg are bad people. No, मैं खुद खाती थी. So it's all about how we think in life. Because when I realized that no, I should not eat, मेरी consciousness थोड़ी सी change हुई, तो मैंने उस चीज़ को बड़े easily छोड़ दिया. तो अब मैं मिस भी नहीं करती उसको. मैंने पिछले 3-4 साल में बिल्कुल मिस नहीं करा not eating non-veg. This is just one example I'm sharing. तो नॉन-वेज खाने वाले ऑफेंड ना हो. हमारी फैमिली में बहुत लोग खाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको बुरा समझती हूँ. I am just saying how things that we want to change can be easily changed when we have good association around us. तो ये उसकी शक्ति होती है. एंड ड्रिंक भी हो जाती थी, अब मैं नहीं करती वो. मैं उसको भी ख़राब नहीं बोलती, बट मुझे करना पसंद नहीं है, तो मैंने नहीं करा फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स. बल्कि वो एसोसिएशन जब मेरे अराउंड होती भी है ना, पार्टीज़ वाली या फ्रेंड्स के किसी के घर जाते हैं, कुछ भी होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ सब कुछ होता है जब पार्टी माहौल होता है. बट आई डोंट फील लाइक ड्रिंकिंग, और आई डोंट फील दैट आई एम मिसिंग समथिंग. वो चीज़ नहीं होती है. दैट स्ट्रेंथ दैट आई डोंट मिस, और आई डोंट फील दैट वाई आई एम नॉट डूइंग दिस. तो अभी मतलब ये एसोसिएशन से हम शुरू हुए थे कि भैया भाग रहे थे, तो वो मिलते रहते हैं, उन्होंने भगा दिया, तो मैं साथ भाग ली. नहीं तो मैं सोच के आई थी मैं वॉक करूँगी. तो अभी चलो, एनीवेज ऋषि भी आया हुआ है पार्क में, उसको देखती हूँ मैं कहाँ है, उसके पास चलते हैं. और आपको पता है एक चीज़ ना, और बहुत बड़ी चीज़ जो लाइफ में हमारी चेंज हो जाती है, वी डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड मटीरियली अ लॉट. मतलब शौक होते हैं और होने चाहिए, पूरे कर लेते हैं, बट ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते, लाइक विद मनी, विद मटीरियलिस्टिक थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को बहुत सारे कोलैबोरेशंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ों के आते हैं फॉर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आई डोंट रिलेट टू. और व्हेन आई थिंक दैट नहीं यार, प्रमोटिंग दिस इज़ नॉट एथिकल, चाहे मेरे को उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, आई एम गेटिंग मनी बीइंग पेड फॉर सेइंग थिंग्स और डूइंग थिंग्स अराउंड दैट प्रोडक्ट, बट मैं नहीं करती. देन आई जस्ट गिव इट बिकॉज आई थिंक कि देन फिर
हम ना अपने लाइफ में एथिक्स को बहुत ज़्यादा मैटर करने लग जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं कि व्हेन समथिंग वी डोंट फील इज़ राइट वी शुड नॉट से इट, वी शुड नॉट प्रमोट इट। किसी तक गलत चीज़ क्यों पहुंचानी है। तो वो एक चीज़ बड़ी अंदर स्ट्रांगली आ जाती है एंड देन यू डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड यू नो मटीरियली। सो चलते चलते मैं ऋषि के पास जा रही थी लेकिन ऋषि आ गया इधर। तुम इधर कैसे? मैं इधर, मैंने कहा यार थोड़ी ना शांति में बातें भी हो जाएंगी। अच्छा। और इधर आराम से वॉक हो जाएगी। वहाँ पे तो थोड़ा भाग रहे हैं ना लोग। तुम यहाँ से कहाँ से आ रहे हो? आगे से आ गई। अरे तुम जहाँ नजर डालो वहाँ हम ही हम है। अभी ना मैं आ गई हूँ इधर जिम, थोड़ी देर ये पार्क वाला जिम करते हैं फिर घर चलेंगे। चलो भाई जिम भी हो गया है। हम बात कर रहे थे ना स्पिरिचुअलिटी एसोसिएशन की, तो एक चीज़ और मेरे को थी कि मैं मेंशन करूँ, बात करूँ। हम ना बड़े कंपैशनेट हो जाते हैं, कंपैशनेट इन द सेंस कि हम अपने से नीचे इंसान को, नीचे तो वैसे हमें किसी को सोचना ही नहीं चाहिए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वीक इन एनी सेंस, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, चाहे किसी भी सेंस में हो, इफ़ एनीबडी इज़ वीक टू अस, तो देखो वीक को, कमज़ोर को पावर दिखाने में तो सबको मज़ा आता है और वो दिखाना आसान भी है, लेकिन वो दिखाना सही नहीं है। वीक किसी भी कमज़ोर आदमी के सामने आप विनम्र हो, कंपैशनेट हो ना, दैट इज़ योर रियल स्ट्रेंथ, वो आपकी असली पावर है। तो मेरे को कितने सारे लोग बोलते हैं कि आप मनीता को कितने अच्छे से रखते हो। मेरे को इतने सारे लोग पूछते हैं क्या मनीता भी वही खाती है जो आप खाते हो? तो डेफिनेटली मनीता वही खाती है जो हम खाते हैं, बट हाँ हम कई अंग्रेज़ी चीज़ें खाते हैं वो नहीं खाती है, फॉर एग्जाम्पल सैलेड्स। बट वॉट आई मीन टू से इज़ कि ऐसा नहीं होता कि मेरे फ्रिज में कोई चीज़ 3 दिन से पड़ी है और मैं मनीता को बोलूँगी तू खा के ख़त्म करेगी, वो नहीं होता। तो हम वैसे तो कम ही बनाते हैं क्योंकि फ्रेश बनाना चाहते हैं, फ्रेश खाना चाहते हैं, कम बनाते हैं, कम वो खा लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो हम उसको इक्वल नज़रिए से देखते हैं। यार अपना कोई घर भर छोड़ के आया हुआ है, हमारे पास काम कर रहा है, हमको हेल्प कर रहा है, तो हमें तो और ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए उस बंदे को। हम उस बंदे को अपने घर की हेल्प्स को या किसी को भी अपने से कमज़ोर समझ के, अपने से वीक समझ के उसको इंसल्ट क्यों करे, या उसको हल्के में क्यों ले, या उसको बस कुछ भी ना समझ के उसको ऐसा ट्रीट क्यों करे कि उसको फील हो। तो वो तो नहीं करना चाहिए। कोई हमारे लिए काम कर रहा है, हमको तो और ग्रैटिट्यूड होना चाहिए उसके टूवर्ड्स कि यार दैट पर्सन इज़ अवेलेबल फॉर अस टू डू आवर वर्क। हमारा काम ही तो कर रहा है बंदा, कोई भी हो, हमारा घर का हेल्प हो, हमारे कोई सर्वेंट्स हो, मेड्स हो, हमारी गाड़ी साफ़ करने वाले हो, हमारे पार्किंग साफ़ करने वाले हो, झाड़ू पोछा वाला हो, चाहे कोई ऑटो वाला ही क्यों ना हो। तो वो चीज़ हमारे अंदर आ जाती है और आ जानी चाहिए कि आप किसी को अपने से ना ऐसे कमज़ोर समझ के उसको इल ट्रीट मत करो, अच्छे से ट्रीट करो। एवरीबडी इज़ हेयर ऑन दिस अर्थ फॉर अ वेरी स्मॉल जर्नी। वी ऑल नो कितने साल के लिए है ना हम, 70-80, तो अच्छे से रहें सबको। भगवान जब फ़र्क नहीं करता तो हम फ़र्क करने वाले हैं ही कौन। वी गॉट एवरीथिंग फ्रॉम लॉर्ड, सब उनसे मिला हुआ है यूज़ करने के लिए। सब कुछ हमारे, हम रेंट पे यूज़ कर रहे हैं उनका दिया हुआ, क्योंकि ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, ये भी सबको पता है। तो इसीलिए अपने नेचर में चेंजेस आ जाते हैं, आने चाहिए। तो ये यूथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्पेशली। हाँ थक गया मेरा, अब निकलते हैं वापस से, ऋषि को ढूंढती हूँ और घर चलते हैं, भूख लग रही है। यार हम ना पार्क में थे और वहाँ पे ना हमें एक डॉग दिखा, वो कहीं ना शायद बाहर से आया हुआ है, तो सारे डॉग्स ना उसके पीछे पड़ के उसको इतना तंग कर रहे थे, उसको पार्क से निकाल दिया। और अभी भी हम आगे तक आए हैं और अभी भी उसके पीछे डॉग्स तंग कर रहे हैं। वो बैठा हुआ है ऋषि। चलो हमने ना उसके लिए थोड़ा सा खाना लिया, हमें बिरयानी दिख गई यहाँ पे, तो हमने कहा इसको खिलाते हुए चलते हैं। ये देखो ये सारे आके इसको तंग करना चाह रहे हैं। वो वहाँ से वो भौंक रहा है। ये इनकी गली का नहीं, एरिया का नहीं है मुझे लग रहा है ये वाला। Five hours later. तो ये सैलेड बना दिया है मैंने, और ना बड़ी इंटरेस्टिंग से डिप बनी है। धनिया पुदीना और कर्ड की डिप बनाई थी। इसकी पूरी रेसिपी मेरी शॉर्ट में वो कल आ गई होगी, आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो आप जाके देख लो। तो बहुत ही लो कैलोरी सैलेड है ये, कुछ भी नहीं है इसमें, बस प्रोटीन अच्छा है और वेजिटेबल्स है, तो आप बना सकते हो। अच्छा अभी ईरू तो आ नहीं रही है, वो चली गई है मम्मी के घर ऋषि के साथ। उसने बोला मुझे ड्रॉप कर दो, अब वैसे ही छुट्टियां आ रही है ना, एक आधे दिन में छुट्टियां हो जाएंगी,
तो आज उसकी कोई क्लास भी नहीं थी, तो वो शायद थोड़े वेकेशन वाले मोड में जा चुकी है। तो मम्मी के घर चली गई है कि मम्मा को शाम को भेजना, मुझे पिक कर लेगी। यार शाम हो गई है, हम आए थे चाय पीने के लिए और ऋषि लेके आया है बढ़िया जगह जहाँ पे मुझे बहुत ज़बरदस्त देसी चाय दिख रही है। लेकर आया इधर चाय चूरी पे। 2 बजे तक खुला है ये। हाँ ये ओवरनाइट खुला होता है। और वहाँ पे ना अभी दिखेगा नहीं, वहाँ पे इनके छोटे छोटे मूड़े लगे हैं, मूड़े पे चल के बैठते हैं और चाय पीते हैं। चलो चलो भाई चलो। वाली चाय Later that same evening. रात हो गई है और एकदम मैं बाहर आके देखा फॉग हो गई है, पूरी पूरी गली में हमारी फॉग हो गई। मैंने मंदिर जाना कैंसिल कर दिया, ये गाड़ी चलाने में दिक्कत हो गई। देखो मतलब जैसे दिख रहा ना बाहर रोड तक पूरा ऐसा है मनीता? कल से ज्यादा है ना। फॉग कल 10 बजे हुई थी फॉग, आज 8 बजे ही हो गई है। तो मैंने कहा ठंड में नहीं जा रही, कल देखूंगी, कल जाऊंगी। है अब ज्यादा है, आज ज्यादा है और जल्दी भी हो गई ना, इसीलिए ज्यादा भी लगी 8 है। भी नहीं बजा था। हाँ तो ये है। तो मैं और इसी बैठ के ना मूवी देख रहे थे, हम देख रहे थे पिक्चर सिंगल पापा। इतनी एंटरटेनिंग पिक्चर है, कुणाल खेमू, तो मजा आ गया कुणाल खेमू को देख के। है क्या बढ़िया पिक्चर चल रही है। क्या हो गया, क्यों गणेश कर रहे हो? चलो अब बस ईरू आने वाली है और फिर बस उसको डिनर कराऊंगी, फिर हम सो जाएंगे। हमने तो अपना लंच ही डिनर के टाइम पे करा है, चाय पी के आए उसके बाद किया हमने लंच 6:30-7 बजे, तो डिनर हो गया। तो चलो अब इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। अब मिलेंगे कल, बैठ के आराम से मूवी देखूंगी, फिर सो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे शेयर कर देना। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय, गुड नाइट।